अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? चले अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे साथ आज डॉक्टर ताज़ीन ज़फ़र मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू। अच्छा, डॉक्टर साहब को हमने आज इनवाइट किया। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जिस तरह कि आपको पता है हर अकेडमी जो है वो क्लेम कर रही है कि ताज़ीन ने उनके साथ तैयारी की है, ठीक है। उस पर भी हम एंड पे डिस्कशन करेंगे कि उनकी प्रेपरेशन में टीचर्स का और अकेडमीज़ का ऑन अ कंस्ट्रक्टिव नोट, हम किसी पे किसी किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं करने जा रहे। ऑन अ कंस्ट्रक्टिव नोट जो है हम एंड पे डिस्कस करेंगे कि उनकी प्रेपरेशन में टीचर्स का कितना रोल था। अच्छा, सबसे पहले उससे पहले आई पर्सनली बिलीव इट कि आपकी जो मदर हैं उनका आपकी प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा रोल है। हाउ डू यू फील इट? मतलब अभी माशाल्लाह से यू आर अ CSP, यू आर अ सक्सेसफुल ऑफिसर नाउ, तो आप इसको मतलब क्या समझती हैं? सो डेफिनेटली पेरेंट्स दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है। मदर वाज ऑलवेज देयर टू पुश मी और माय फादर वाज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। तो पेरेंट्स दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद सिबलिंग्स का बहुत रोल है, बिकॉज माय सिस्टर वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी एंड शी गाइडेड मी थ्रू आउट द जर्नी। तो दैट प्लेड अ ह्यूज रोल डेफिनेटली। वंडरफुल। अच्छा, आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि ताज़ीन की, जिस तरह कि हमने पिछली एक टॉक के अंदर बताया था, माशाल्लाह जो बड़ी सिस्टर हैं कुरत, शी इज़ आल्सो पैस ऑफिसर, DMG ग्रुप में हैं वो, एंड शी स्कोर्ड सेकंड पोजीशन, एंड शी इज़ यंगर। जो ताज़ीन है यंगर एंड शी स्कोर्ड थर्ड पोजीशन। तो बड़ा एक वो पैटर्न भी यहाँ पे रहा है। अच्छा, आपने सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन का मतलब थोड़ा सा बता दें, आपने सब्जेक्ट्स कौन से रखे थे और यही सब्जेक्ट क्यों रखे? लाइक आपके माइंड में कोई स्कोरिंग ट्रेंड था, क्या था? Sir, I had international relations, I had US history, zoology, Punjabi and criminology. And दोनों चीज़ें सर प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल कि एक तो स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, दूसरा कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट कितना है। फॉर एग्जांपल US हिस्ट्री के बारे में बहुत लोग कह रहे थे कि इट्स अ डेंजरस सब्जेक्ट, बट बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन इट, सिमिलरली फॉर पंजाबी आई वाज इंटरेस्टेड इन दीज सब्जेक्ट्स, तो डेफिनेटली वो मैंने इस तरह चूज़ किए। जूलॉजी मैंने मार्क्स के लिए डेफिनेटली चूज़ किया था, बिकॉज आई थॉट के बिकॉज मेरा बैकग्राउंड है साइंसेज में, इट्स ईदर यू राइट और रॉन्ग, सो दैट वाज वन रीज़न। एंड आपके साथ काफ़ी डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर, तो इस तरह सब्जेक्ट सिलेक्शन हुई थी। चलें, वंडरफुल। ताज़ीन की मुझे इसी तरह याद है, जब सब्जेक्ट सिलेक्शन हो रही थी तो वी वर क्वाइट वरीड अबाउट इट। लाइक सबसे जो मुश्किल डिसीजन था हमारा जूलॉजी के मुतालिक ही था कि जूलॉजी को हमने आउट करना कि नहीं करना। अच्छा, अभी बहुत सारे, क्योंकि ताज़ीन ने जो सब्जेक्ट की तैयारी की थी रिटर्न की, शी जॉइन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, अलग-अलग से टीचर्स को उन्होंने ज्वाइन किया था। लाइक जिस तरह से IR है, आई वुड ऑब्वियसली वो फर्दर उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनके लिए उन्होंने सर वकास को ज्वाइन किया। इस तरह वासिफ साहब हमारे जो टीचर है पंजाबी से, उनसे उन्होंने पंजाबी पढ़ी। इंग्लिश के लिए नदीम शाह साहब, मतलब आई वुड नॉट, मैं उसको कोई, हम उसमें डिसऑनेस्टी नहीं करेंगे, वो हमारे साथ नहीं पढ़ाते लेकिन ही इज़ अ वंडरफुल टीचर, ठीक है। उनसे इन्होंने तैयारी की। इसी तरह शफा साहब से उन्होंने असेसमेंट करवाई थी अपनी। एनी अदर टीचर्स जिनसे आपने ड्यूरिंग दिस जर्नी आपने समझा कि आपको लगता है कि उनकी आपकी प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रोल है? Sir, as you rightly pointed out, my approach was to find teachers who were considerate enough to take in regard their student and individualize their approach for the student instead of looking at the names of the banners that they come from. And sir, written ke liye, you've mentioned quite a few notable ones. There are a lot of teachers who helped me. And interview ke liye, I had two main teachers who were guiding me, Sir Rana Tanveer and Sir Taimur Buhari. इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प कराई। और सर रिटन में यू मिस्ड सर कामरान आदल इन क्रिमिनोलॉजी, ही वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल। एंड सर आपकी भी, यू चेक्ड माय पेपर्स एंड गिव मी फीडबैक दैट वाज क्रिटिकल। दैट्स ऑल आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ, बट डेफिनेटली सर यही अप्रोच बेहतर है कि यू लुक फॉर टीचर्स हु आर गोइंग टू लुक आफ्टर यू एंड टेक केयर ऑफ यू रादर देन गोइंग फॉर बिग नेम्स। ये जो है ताज़ीन की जो डिस्कशन है, वो जो अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आई 100% वाउच फॉर दिस। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहा करता हूँ कि भैया, आप जो तालिब इल्म जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकें, तो एटलीस्ट लाइक US हिस्ट्री की ताज़ीन ने कोचिंग नहीं ली, बाकी उन्होंने हमारे जो टीचर्स हैं उनके पास उन्होंने पढ़ा और अदर टीचर्स को भी उन्होंने ज्वाइन किया। तो यू गो फॉर द बेस्ट टीचर, नॉट फॉर द बिग नेम्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से बिग नेम से बात आई तो बड़ा हमारे पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैंने आपकी जब फोटो लगाई, ठीक है, मुझे तो आपकी मदर ने भेजी थी, ठीक है, कि सर आप इसको फेसबुक पे शेयर कर दें। तो कुछ स्टूडेंट जो हैं उधर, जारी बात था, तैमूर ही इज़ माई जूनियर। मैं आपको ये बताऊं, तैमूर ही इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर और ही इज़ माई जूनियर। वो भी मेरी ही सर्विस से हैं, ठीक है। तो इट्स अ गुड थिंग। इन्होंने उनके साथ एक शॉर्ट जब वो लाइव इंट्रो किया, तो अब बच्चों ने बड़ा शो डाला हुआ है,
ठीक है, वो कह रहे हैं जी एकेडमीज और जनाब बिजनेस माफिया और 2-3 और एकेडमीज हैं, उन्होंने भी आपको फ़ोटो लगा दी। तो अभी आप इसके मतलब क्या कहना चाहेंगी? डू यू वांट टू क्लैरिफाई एनीथिंग या इसमें कुछ क्लैरिटी आप लेके आना चाहती हैं? Sir, देखिए, it's a 2 years journey. I started my preparation in 2019 and now we're almost in the middle of 2021. You come across a lot of people and teachers play a critical role in shaping you in the kind of person you are today. सो डेफिनेटली सर बहुत लोगों का हाथ है, मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि नहीं वो क्रेडिट बिल्कुल ना नहीं ये वो, लेकिन जर्नी के फेजेस डिफरेंट हैं। रिटर्न के लिए आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है, इंटरव्यू के लिए आपकी डिफरेंट होती है। सर तैमूर, एज यू मैंशन, ही इज़ बिन वेरी हेल्पफुल। सर हमूद रहमान, सर तनवीर, ये इंटरव्यू साइड पे और रिटन साइड पे सर हमूद का भी रोल है, इन्होंने बड़ी हेल्प कराई। लेकिन आप लोगों के पास मैंने रिटन की जब जिस तरह तैयारी की, बिकॉज मुझे था कि जितना मैं चेक करवा सकती हूँ मटीरियल वो करवाऊँ, बट अदर देन दैट अ कपल ऑफ बिग नेम्स। सर मॉक इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं, दे टेक अ पिक्चर ऑफ यू एंड I think that's how it works. I don't want to say much about it even. But if you just go to somebody once for an experience, for example, अगर आप एक पैनल इंटरव्यू दे रहे हैं, तो it's basically about getting that learning experience, कि आपको पता हो कि जब आप फ्यूचर में असल देंगे तो कैसा लगेगा। तो that's a different approach. But other than that, it's fine, I guess. ताज़ीन शी डोंट वांट टू नेम इट, ठीक है, हम भी नहीं चाहते हम किसी को भी कोई नेगेटिव कैंपेन, हमारा मकसद नहीं है। वो आपको फ़ोटोज़ को देख के आइडिया हो ही जाता। जब मैंने सीएसएस की तैयारी की तो मैं एक एकेडमी में सिर्फ 2 दिन के लिए गया था। मतलब पहले दिन गए तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन की तो उन्होंने फ़ोटो सीधी ले ली, ठीक है। जब दूसरे दिन गए तो हमें देखा कि यार ये तो कुछ भी नहीं करवा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद उनके पास फ़ोटो तो थी, जब हम पास हो गए, सेलेक्ट हो गए, तो उन्होंने फ़ोटो भी लगा दी कि जनाब ये हमारे कैंडिडेट है। तो ये एकेडमीज़ के अंदर होता है। जो बड़ी एकेडमीज़ हैं वो आपको क्लास में बैठने नहीं देती जब तक कि आपकी वो फ़ोटो ना ले लें, ठीक है। अच्छा चलें, खैर ये तो सारी चीज़ें इसके साथ साथ चलती रहती हैं। वी गोना कंक्लूड इट, हम अपनी इस डिस्कशन को कंक्लूड कर रहे हैं। ताज़ीन एक बेटा एक चीज़ जो आपका माशाल्लाह बड़ा रिच बैकग्राउंड है, मतलब आपके जो फादर हैं वो जुडिशरी में हैं, आपकी मदर शी हैज़ बिन टीचिंग एज़ वेल, ठीक है। आपकी बड़ी सिस्टर जो हैं वो पैस सर्विस में, आपके मामू जो हैं वो भी सिविल सर्विस में। तो आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ों का आइडिया है। जो रूरल बैकग्राउंड से लोग आ रहे होते हैं ना, उन बेचारों के कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं होते, और फिर बहुत सारे जो क्रूड माइंड्स हैं उनको बहुत सारे और भी लोग क्लूड कर रहे होते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट? ऑब्वियसली हमने आपको पढ़ाया तो हमने चार्ज भी किया, ठीक है। मेरे पास तो मतलब आप जनरल एक गाइडेंस के लिए आया करती थी और सब्जेक्ट सिलेक्शन और सारी चीज़ें। बाकी हमारे जो तमाम टीचर्स हैं, क्योंकि आपका साइंसेस का इतना मसला नहीं था, ठीक है, उसमें आपने राइटर मुझे ज़रूर चेक करवाती रही है, ठीक है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि आपको जो टीचर्स पे जो आप इन्वेस्ट करते हैं, या टीचर्स पे नहीं अपने ऊपर जो आप इन्वेस्ट करते हैं, डज इट वर्थ इट? क्या हमें ये अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए या आप 2-3 साल बैठे रहें और खुद से सेल्फ स्टडी करें? Sir, CSS में I think guidance plays a critical role and that you can get from professionals. And rather than one-time wonders जिनका एक बार तुक्का लग गया, I think people who are proving consistently that they're worth it and they're proving consistently कि हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं। तो सर आपकी बात बिल्कुल सही है, that's not an investment in them, that's an investment in you. आप अपने ऊपर लगा रहे हैं, बजाय कि आप आइसोलेटेड स्टडी करें, इट्स बेटर कि आप गाइडेंस लेते जाएं और साथ साथ जैसे चेंज, बिकॉज वी आर सीइंग दैट पास्ट पेपर्स आर चेंजिंग, दे आर इवॉल्विंग। वही आपने जो 10 साल पहले तैयारी की थी वो अब इसके लिए नहीं चल सकती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंटिन्यूसली फीडबैक लें, गाइडेंस लें और उस तरह उसके ऊपर चलें। चलें जी, वंडरफुल। ये फाइनल जो है हमारा क्वेश्चन जो था ताज़ीन से, और इंशाल्लाह वी विल बी कीप इन टच। ताज़ीन माशाल्लाह से अभी हम उनको थोड़ा टाइम देंगे, ईद भी आ रही है, ठीक है, और वो अपना कुछ सेलिब्रेट कर लें, थोड़ा जो है वो फैमिली को टाइम दे लें। सो इनसे हम इंशाल्लाह मज़ीद जो है आप लोगों के लिए जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे। ताज़ीन, कोई फाइनल मैसेज फ्रॉम योर साइड फॉर द स्टूडेंट्स? ओपन क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू शेयर कि भाई आप इस चीज़ पे फोकस करें या ये करें, जो भी आपकी तरफ से। सर एक तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में हाइज एंड लोज हर चीज़ के आते हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ है और आपका अप्रोच सही है और आपको रहनुमाई देने वाले लोग आपके इर्द गिर्द सही हैं, तो अल्लाह, मैंने देखा है, बहुत सिला देते हैं। तो दैट्स द फाइनल मैसेज, दैट वर्क हार्ड, बिलीव इन योर सेल्फ एंड अल्लाह ऑलमाइटी एंड इट विल वर्क आउट इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू एवरीवन जनाब। और कोई आपके क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ऑल दोज क्वेश्चंस। और आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, किसी दिन आप भी यहाँ पे बैठे हो सकते हैं, ठीक है। अल्लाह आप लोगों के लिए भी आसानियाँ फरमाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।